ये समय सार परमागम है। पंद्रहवीं गाथा बहुत मांगलिक है। सामर्थ्य गाथा की इतनी है कि यदि हमारी श्रद्धा और ज्ञान एक क्षण के लिए भी इसे आत्मसात कर ले तो वर्तमान में मोक्ष हो जाए, जाना नहीं पड़े। इतनी सामर्थ्य है गाथा की। समय सार है ना, भारत क्षेत्र का अलंकार है। समय सार जैसी निधि भारत क्षेत्र में न होती तो ये भारत क्षेत्र विधवा होता। इस समय सार को पाकर ही सौभाग्यशाली है। समय सार की कीमत हमारी दृष्टि में बड़ी है। केवल एक ही पुरुष उसके कारण है। वर्तमान में तो एक ही पुरुष कि जिन्होंने समय सार के निधानों को हमारी हथेली पर रख दिया। अन्यथा तो ये थोड़े समय के लिए ये कल्पना करें कि गुरुदेव अवतरित नहीं हुए तो हम कल्पना करें कि हमारी क्या स्थिति होती। इस समय सार हमारे हाथ में भी नहीं होता, क्योंकि अनादिकाल से सदा से आत्मा को अपने अज्ञान में समय सार से चिढ़ रही है। समय सार उसे पसंद ही नहीं आया अनादिकाल से, और प्रत्यक्ष थी ये बात तो आज भी है कि गुरुदेव के पूर्व यदि ये कहा जाता कि आत्मा तो सर्वथा एकांत शुद्ध ही है, तो उसकी मुसीबत आ जाती। केवल सुनने की नहीं थी बात, इतनी चिढ़ समय सार से मैंने आत्मा स्वयं अपना इतना दुश्मन था कि उसको अपनी सत्ता, उसका नाम भी नहीं सुहाता था। आज भाग्य खुले हैं हमारे कि समय सार के निधान सुनने का, आत्मा के निधान, अपने चैतन्य के निधान, उनके उद्घाटन का अवसर आया है। 14 और 15 गाथा की चर्चा हमने कई दिन से की है।
विषय तो बहुत सरल है कि जो आत्मा है, शुद्ध जीवास्तिकाय, शुद्ध चैतन्य, वो तो एक और एक ही प्रकार का है, क्योंकि वो अनादि अनंत सत्ता है, अक्षय है। वो उसका नाश कभी होता नहीं, वो तो एक ही प्रकार का है। लेकिन सदा से ही, अनादि से ही यह बात स्वयं आत्मा को स्वीकृत नहीं हुई। जो असली आत्मा, वास्तविक चैतन्य, सत्ताशील आत्मा, सत्ताशील, बाकी जो पर्याय है वो तो सब गाने हैं, गीत हैं। वो तो चाहे गाली दो अथवा स्तुति करो, उससे क्या फर्क पड़ने वाला है? हमें क्या अंतर पड़ता है? एक चरित्रवान जो पुरुष है तो उसे कोई हार पहनाए अथवा कोई जूतों की माला पहनाए तो उसके चरित्र को क्या फर्क पड़ता है? वो जानता है कि मुझे छूते नहीं मेरे चरित्र को ही। उसी तरह आत्मा का चरित्र इतना उदात्त है, इतना उज्जवल है कि मिथ्या दर्शनादि भाव तो धूल खाते फिरते हैं उसके सामने। कि तुम कुछ भी बकवास करो ना, ये तो सब घंटाघर का गजट है। मिथ्या दर्शन की जितने बोल हैं उसमें सच्चाई कहाँ है? क्या है उसमें? कहता होगा कुछ भी। यह बात हमें समय सार से मन गुरुदेव से विदित हुई, उसके पहले पता नहीं था। हम भी उसी स्वर में स्वर मिलाते थे। शुद्ध कैसे हो सकता है आत्मा? वर्तमान में जब इन पापों से कलंकित है, स्पष्ट अनुभव में आता है, क्रोधादि भाव, हिंसादि भाव हो रहे हैं और फिर आत्मा को शुद्ध कहा जाए, ये तो किसी का माथा खराब हुआ होगा। तो क्या हम कह सकते हैं कि किसी ने समय सार पढ़ा होगा? ऐसा कहने वाले ने पढ़ा ही नहीं। पढ़ा तो अपने पूर्वाग्रह से पढ़ा और अपने मिथ्या दर्शन को और पुष्टि किया। इसलिए सचमुच तो एकमात्र वो पुरुष हुए हो गए, वो तो क्या कहा जाए। जैसे अंधे के हाथ बटेर आ जाता है, इस तरह इस युग के हाथ गुरुदेव लग गए और उन्होंने, वो कमाल है, कुछ विस्मय है, आश्चर्य है एक विश्व का। स्वयं बुद्ध गुरुदेव कौन मिला उनको? कौन मिला आत्मा बताने वाला? अगर कोई मिल गया होता सचमुच और गुरुदेव ने किसी को ढूंढा होता तो वे गुरुदेव नहीं गए थे और उनके हाथ समयसार नहीं होता। लेकिन ये बहुत अच्छा हुआ। ये तो सारी बातें जो विपरीत हैं वो बहुत अच्छी हुई कि उनका जन्म दिगंबर कुल में नहीं हुआ। ये बहुत अच्छा हुआ। हो गया होता तो भटक गए होते और फिर किसी के भी मिलने से पहले
उनको ये भगवान मिल गया समय सार, तो किसी को ढूंढने की आवश्यकता नहीं रही, किसी को गुरु बनाने की। लोगों ने तो अपवाद किया कि निगुरे हैं निगुरे। निगुरा होता है कोई ज्ञानी समझदार? उन जैसे गुरु तो किसी विरले को मिलते हैं, सीमंदर परमात्मा जैसे। वे गुरु थे उनके, सीमंदर परमात्मा। सीमंदर परमात्मा जैसे गुरु मिले, सब कुछ हुआ, आत्म तत्व ज्ञान में बैठ गया, सब कुछ हुआ, तो भी कसर रह गई। और वहां उस गांव में आ पड़े, साधारण गांव में। कहते थे ना गुरुदेव तो खुद, कहाँ आ गए हैं, क्या है, कोई जगह है ये हमारे आने लायक? लेकिन ये जो कुछ भी हुआ वो कम से कम हमारे तो फूटे भाग्य को निहाल कर गया। सब अनुकूल हुआ हमारे लिए, गुरुदेव के लिए था खराब, वो तो फिर ठीक हो ही गया, लेकिन हमारे लिए तो वो सब जो प्रतिकूल लगता था वो अनुकूल पड़ा। अच्छा रहा कि उन्होंने किसी को गुरु नहीं बनाया, क्योंकि कहाँ मिलते, हिमालय के कंदरों में जाते ढूंढने। सब आत्मा को अशुद्ध मानने वाले, अशुद्ध कहने वाले, और शुद्ध अगर समय सार के अनुरोध से, तो इसमें तो शुद्धि शुद्ध लिखा है, समय सार के अनुरोध से अगर शुद्ध कहा जाता था, तो उसके साथ में निश्चय न लगा दिया जाता था, और अशुद्ध कहा जाता था तो उसमें न नहीं लगाया जाता था। शुद्ध है तो सही, लेकिन निश्चय ऐसे है, और अशुद्ध वास्तव में है, ऐसे औंधे बोल। ये सच्चाई क्या है कि शुद्ध तो वास्तव में है और अशुद्ध केवल कहने के लिए है, उसका नाम व्यवहार न है। ऐसी उल्टी सीधी बातें, ऐसा विषाक्त विस्मय वातावरण, उसके बीच उस रत्न को तलाश लेना वह कोई सामान्य बात नहीं है। कोई अपूर्व ज्ञान की लब्धि, सातिशय ज्ञान गुरुदेव के पास था। आवश्यक नहीं कि हर सम्यक दृष्टि के पास इतना ज्ञान हो। तुष्मास भिन्नम जितना काफी है, लेकिन क्या क्या कहा जाए गुरुदेव के संबंध में? कोई विशेष शिक्षा नहीं, विशेष पढ़ाई नहीं, और ऐसे ऐसे आगम में प्रवेश कि जिसको बड़ी से बड़ी बुद्धियां, पढ़ी लिखी बुद्धियां, उपाधियां संयुक्त वो छू नहीं सकती। छू ले कोई, अलिंग ग्रहण का अर्थ कर दे कोई, ताकत है किसी की? अलिंग ग्रहण के जो 20 बोल हैं उनको समझा दे कोई आज भी, उपाधियों वाला, न्यायाचार्य और जो कुछ भी हो, है ताकत? ये विद्वत्ता का विषय नहीं है समय सार। समय सार के लिए किसी कॉलेज की जरूरत नहीं है। इसके लिए तो श्रुतज्ञान को सूक्ष्म और तीक्ष्ण करना पड़ता है, बस इतनी सी है बात, और समय सार नजर आ जाता। 14वीं गाथा में जो प्रकरण आया
उसको विस्तार से अपन ने सोचा और उसकी चर्चा की। उसमें दो शब्द आए, एक भूतार्थ और एक अभूतार्थ। बात तो समझने लायक है। जिन 5 भावों की चर्चा की, वे भाव चैतन्य से विरुद्ध भाव हैं, यद्यपि वे हैं आत्मा के साथ। तो आत्मा के साथ हैं वे, अस्तित्व है उनका। केवल इतना कहा जाए कि उनका अस्तित्व है, इतनी मात्र भूतार्थता है। लेकिन इसकी कीमत नहीं खास इस भूतार्थता की, जब तक उस भूतार्थ मैंने वास्तविक विद्यमान, भूतार्थ मैंने विद्यमान, भूत अर्थ, अर्थ मैंने पदार्थ, भूत मैंने उसका होना, अस्तित्व रूप होना। कौन है जगत में श्रद्धा और ज्ञान के लिए अस्तित्व रूप? कौन है हमारा? तो श्रद्धा और ज्ञान क्या उत्तर देते हैं कि केवल एक जो मेरी अनादि अनंत चैतन्य सत्ता है, बस वही मैं हूं, वही मेरी है। इसका नाम भूतार्थ। और शेष, अब शेष के संबंध में दो बात। श्रद्धा से अगर पूछा जाए, सम्यक दर्शन से पूछा जाए कि शुद्ध चैतन्य सत्ता मैं हूं, उसके अतिरिक्त और उसके अतिरिक्त विश्व में किसी का अस्तित्व ही नहीं, क्षेत्र भी नहीं है। और मेरी चैतन्य सत्ता के अतिरिक्त विश्व में अन्य आत्माएं और पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, इनकी सत्ता नहीं है। ये तो सम्यक दर्शन का उत्तर है। क्यों ऐसा क्यों है? क्योंकि श्रद्धा निर्विकल्प होती है, उसमें ज्ञान नहीं है। इसलिए उसने जिसको स्व के रूप में, आत्मा के रूप में, अपनी सत्ता के रूप में स्वीकार किया, तो विश्व में एकमात्र वही है। अगर अन्य भी कोई है, ऐसा श्रद्धा के में कोई बाकी है बात, तो फिर उस श्रद्धा का नाम मिथ्या दर्शन। तो क्या जगत में कोई नहीं है? कि श्रद्धा का काम ही यह है, उसका तो स्वरूप ही यह है कि जो कोई भी उसका विषय होता है, उसमें वो अहम करती, उसका काम ही यह है। उसे जानना नहीं है कि ये मैं हूं, ये पराया है, ऐसे दो भेद श्रद्धा में नहीं होते। उसमें तो मैं है केवल। इसलिए जो कोई भी उसका विषय बने, तो उसमें मैं, शरीर मैं हूं, इसका अर्थ क्या? कि शरीर जब उसका विषय बना, ज्ञान का विषय बना, उसके साथ श्रद्धा का विषय बना। श्रद्धा का विषय बनते ही श्रद्धा को समय नहीं लगता, सोचना पड़े कुछ, क्योंकि सोचने का उसको है नहीं। इसलिए ये मैं, अब जो उसका वास्तविक मैं है, चैतन्य सत्ता, जब ज्ञान में उसका बोध हुआ, भेद विज्ञान हुआ कि एकमात्र सबसे न्यारी, सबसे न्यारी और अपने में संपूर्ण और सदा एक रूप अवस्थित ऐसे अनंत निधान वाला जो चैतन्य है,
वही मैं हूं, ऐसा ज्ञान ने तलाश किया। ज्ञान ने सारी भूमिका साफ की। ये सारा काम पहले ज्ञान करता है। श्रद्धा यूं ही नहीं पसर जाती है तो सब भाई बहन आत्मा के ही तो हैं सब। इसलिए ज्ञान का काम ज्ञान ने किया। तो ज्ञान ने पहले सारी भूमिका साफ की। विश्व में अगर कोई हमारा है, हम हैं, तो वो हमारी सत्ता शुद्ध चैतन्य जो इस देह के भीतर सुरक्षित और अत्यंत भिन्न पड़ी है, निर्मल पड़ी है, अत्यंत पवित्र पड़ी है, वह मैं हूं, अन्य कोई नहीं। ज्ञान ने कर दिया साफ। जब ज्ञान ने इतनी भूमिका बनाई निर्णयात्मक, अभी तक तो आत्मा अनुभव में नहीं आया, इतना हो गया पक्का, इसमें संदेह नहीं। यही आत्म तत्व है, केवल इतना ही, वो भी इतना ही, इतना चैतन्य मात्र। ये रागादि, मिथ्यात्वादि अथवा देहादि जितना भी, उस सबका सब, उसमें जरा भी आत्मत्व नहीं है, उसमें कुछ भी मेरा नहीं है, ऐसा निश्चय करके ज्ञान जब शुद्धात्मा की ओर झांकने लगा मैंने सब ओर से अपना मुंह फेर कर, और केवल शुद्धात्मा को उसने विषय बनाया। एकमात्र शुद्ध चैतन्य मैं हूं, ऐसा विकल्पात्मक जब हुआ तो श्रद्धा ने उसको स्वीकार कर लिया। ये हुआ कैसे? लेकिन जब श्रद्धा जानती नहीं, समझती नहीं, ज्ञान जानता है, ज्ञान समझता है, फिर उसने स्वीकार कैसे कर लिया कि इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये एक ही पदार्थ की व्यवस्था है सारी की सारी। इसलिए ज्ञान ने जहां अपना काम किया, वहां श्रद्धा स्वयं ज्ञान के बिना, उसमें ज्ञान हुए बिना स्वतः उस चैतन्य में पसर जाती। ऐसी एक ऑटोमेटिक व्यवस्था है अपने शरीर में। ऐसी व्यवस्था है कि हमारे शरीर में, एक उदाहरण, केवल देखने का काम आंख करती है और तो कोई नहीं करता। आंख देखने का काम करती है, लेकिन आंख चलती नहीं है। और हमारे जो पैर हैं वो, उनके आंख नहीं है, वो देखते नहीं है, लेकिन वे चलते हैं। तो आंख के बिना कैसे चलते होंगे? कभी सोचने में नहीं आई ये बात? पैरों के आंख कहां है और आंख नहीं है, तो वे उल्टे सीधे चलना पड़े। लेकिन उल्टे सीधे नहीं चलते हैं। जहां आंख होती है वहां पर एक एक कदम व्यवस्थित होता है, और आंख अगर बंद हो तो कदम डगमगाते, उल्टे सीधे होते। और पैरों की आंख नहीं है। आंख न होने पर भी, क्योंकि एक ही परिवार के सदस्य हैं ये, इसलिए देखने का सारा काम वो आंख ने कर लिया, तो पैर अपना व्यवस्थित काम करते। ये तो अचेतन है में है व्यवस्था, चेतन में व्यवस्था क्यों नहीं होगी? ये ज्ञान ने सारा काम कर लिया, तो श्रद्धा के भले आंख ना हो, लेकिन तो भी वो चैतन्य में पसर जाती। और इधर उसी क्षण में ज्ञान को उस चैतन्य का निर्विकल्प वेदन और अतीन्द्रिय आनंद होता। ये दोनों बात एक साथ होती। तो वो जो चैतन्य सत्ता है श्रद्धा के लिए, तो विश्व में केवल वही एक सत्ता है, अन्य कोई सत्ता है ही नहीं। क्योंकि अन्य सत्ता स्वीकार की जाए तो श्रद्धा का जो प्रति समय का होने वाला परिणमन है वो अहम रूप होता है, इसके सिवाय और कुछ नहीं होता। इसलिए चैतन्य के अतिरिक्त और भी अगर उस समय कोई उसका विषय बने
तो चैतन्य छूट जाएगा और अन्य विषय बनकर उसमें अहम होता हुआ मिथ्या दर्शन हो जाएगा। ये तो पातिव्रत धर्म जैसी बात है, श्रद्धा की बात। जैसे किसी स्त्री को पूछा गया कि तुम्हारा आदमी है? क्या है मेरा आदमी? और कितने आदमी हैं तुम्हारे इस जगत में? तो क्या उत्तर होता है कि दुनिया में कोई आदमी ही नहीं है, केवल एक ही आदमी है। क्योंकि यदि कोई दूसरा आदमी है तो आदमी माने ये जो पातिव्रत धर्म है, इसका जो काम है वो तो केवल एक आदमी इस विश्व में है, आदमी नाम से। दूसरा आदमी है ही नहीं। तो क्या है दूसरा? तो कुछ है ही नहीं, शून्य है जगत। केवल एक ही आदमी का बना हुआ विश्व है। इसका नाम पातिव्रत धर्म। कितना कठोर होता हो, इसमें कठोर क्या है? ये तो बहुत नरम है, झंझट ही नहीं है बिल्कुल। इसी तरह श्रद्धा को जब पूछा जाए तो क्या कहती है कि जगत में छह द्रव्य नहीं है। वो काम ज्ञान ने कर लिया ना, उसमें अपने को संदेह नहीं होना चाहिए। ये तो जब तक इन गुणों का जो कार्य है, इनका कार्य क्षेत्र है, ये हमारी समझ में नहीं आएगा, तब तक जिनवानी कैसे समझ में आएगी? ये भूतार्थ अभूतार्थ ये समझ में कैसे आएंगे? तो भूतार्थ क्या हुआ श्रद्धा के लिए कि केवल चैतन्य सत्ता ही हमारी है और तो विश्व में कोई हमारा है नहीं, ऐसा ज्ञान ने साफ कर दिया। तब श्रद्धा अकेले उस चैतन्य सत्ता को अहम के रूप में स्वीकार करती हुई सम्यक दर्शन में परिणित हो गई। और सम्यक दर्शन बोला कि मैं तो मात्र ज्ञायक चिन्मात्र हूं, बस। और कहता और का प्रश्न मेरे सामने है ही नहीं दूसरा कोई। इसका नाम भूतार्थ। तो ये जो बाकी पांच भाव हुए उनका क्या हुआ, जिनका वर्णन किया? तो ज्ञान की ओर से वर्णन तो किया था, लेकिन श्रद्धा कहती है कि वो पांच भाव नहीं है, जगत में ही नहीं है। क्योंकि मैंने उनको जगत में देखा, तभी तो मेरी दुर्दशा हुई मिथ्या दर्शन नाम से। क्योंकि उनको विषय बनते ही मिथ्या दर्शन होता है, उन्हीं को आत्मा माना जाता है। पूरा आत्मा कर्म बंध सहित और मनुष्यादि पर्याय और हीना दिखता और आत्मा के गुणों का विचार, उसी में मुग्धता और ये रागादि भाव, बस यही पूरा आत्मा दिखाई देता। इसलिए श्रद्धा के लिए भूतार्थ तत्व, भूतार्थ तत्व मैंने विद्यमान तत्व, सत्ता स्वरूप तत्व यदि कोई है तो वह यह परम पारिणामिक भाव स्वरूप शुद्ध चैतन्य है। इसका नाम सम्यक दर्शन। अब ज्ञान की ओर से बात करें कि जिस समय श्रद्धा का जागरण हुआ सम्यक दर्शन के रूप में, उसमें ज्ञान क्या बोलता है? ज्ञान भी यही बोलता है। यद्यपि ज्ञान का दूसरा पहलू, मैंने वे पांच भाव हैं तो सही, इतना ज्ञान को स्वीकार है, लेकिन उस समय परिणमन नहीं है। उस समय तो परिणमन केवल शुद्ध चैतन्य के अवलंबन से शुद्ध चैतन्य को ही स्व स्वीकार करते, यही मैं हूं। जैसा श्रद्धा का स्वर है, ठीक वही ज्ञान का स्वर है, दो स्वर नहीं है। हाँ, श्रद्धा का स्वर तो यह हो कि ये शुद्ध ये मैं हूं, मैं। वो तो लंबा हो जाता है बोलने में, श्रद्धा इतना लंबा बोलती नहीं, कुछ उसका परिणाम इतना लंबा नहीं होता, समझने के लिए होता है। तो ज्ञान क्या बोलता है? ये शुद्ध चैतन्य मेरा, कि नहीं? ऐसा नहीं। जैसा श्रद्धा ने बोला, ज्ञान भी ठीक वही बोलता है। ये शुद्ध चैतन्य, ये पारिणामिक परम तत्व, जगत का पारमार्थिक पदार्थ, वही मैं हूं। ज्ञान भी यही बोलता है। और का क्या हुआ कि और सारे के सारे हैं
इतना ज्ञान स्वीकार करता है लेकिन वे मैं नहीं हूं, चैतन्य नहीं है। तो चैतन्य नहीं है तो कौन है? क्या चेतन है? जड़ है। ये चेतन नहीं, चेतन कौन है? कि चेतन तो केवल ये है ना, मेरी सत्ता। ये चेतन है तो शेष कौन हुए? क्या चेतन हुए? कि भगवान किसमें गए? कि भगवान का लिहाज नहीं है यहाँ कोई। ये भगवान ने नहीं बताया कि मेरा लिहाज करोगे तो मेरे पास आ नहीं सकोगे, इसी लिहाज मत करना। सारे के सारे उस सत्ता के अतिरिक्त तो वस्तु व्यवस्था में ही है। सारे के सारे जितने भी हैं वे सब पराये हैं। जो पतिव्रता स्त्री है उसके लिए केवल एक ही है, ये तो ठीक हो गया। अब उसके परिवार में उसका पुत्र भी है और भी है, बहुत है, मनुष्य बहुत है। वे कौन है? कहने को तो सब मेरे, मेरा पुत्र, मेरा देवर, मेरा जेठ, मेरा ससुर, ये सब मेरा मेरा कहा कि नहीं कहा? क्या है मेरे? पति की ओर से देखा जाए तो क्या है कि सबके सब अन्य पुरुष, सारे के सारे पराये, पराये, अत्यंत पराये। इसी तरह यह ज्ञान के क्षेत्र में भी जब शुद्ध चैतन्य को अपना स्वत्व दिया, अपनत्व दिया और ज्ञान ये बोला पहली बार, उसका अनुभव साक्षात वेदन करते हुए, प्रत्यक्ष वेदन, प्रत्यक्ष वेदन में भले दिखे नहीं आत्मा, जो बिना देखे अनुभव में आवे तो उसके लिए आंख फाड़ने की क्या जरूरत है? बिना देखे ही सारा आनंद पिया जा रहा है तो उसके लिए ज्यादा स्ट्रेन करने की क्या जरूरत है कि पहले देखें। अरे ये दिख तो रहा है, और देखना किसको कहते हैं? यह जो मैं हूं और ये जो आनंद आ रहा है इसे देखना कहते हैं या क्या कहते हैं इसको? और ये कौन है? ये चैतन्य है, शुद्ध चैतन्य है। यही तो देखना है। इसलिए ज्ञान की ओर से भी अब इनकी भूतार्थता नहीं रही। भूतार्थ एक, केवल एक, सदा के लिए शुद्ध चैतन्य हो गया। ज्ञान के लिए भी केवल उसी की एकमात्र सत्ता है वास्तव में, स्व के रूप में, और अन्य सब पराये हैं। ये तो ज्ञान का क्षेत्र हो गया, भिन्न है, जड़ है, अचेतन है। क्योंकि चेतन कौन है? चेतन तो ये है, तो बाकी कौन हुए? बाकी कौन हुए? मेरा जो जीव है, अपन सामान्य आगम की अपेक्षा भी बात करें तो हमारा जो जीव है उसका जो चतुष्टय है वो तो हम है और हमारा है, और शेष जो जीव हैं तो वो हमारे जीव में तो नहीं है और उनमें हमारा जीव नहीं है, तो वो कौन है? अजीव है। यहां तो स्पष्ट ही है कि इनमें चेतना ही नहीं है। ये तो क्षणभंगुर भाव है सारे के सारे, कि जो जरा भी आत्मीयता देने लायक नहीं है, अपनत्व करने लायक नहीं है। इसलिए सारे के सारे भाव जब हमने उस अनादि अनंत अक्षय चैतन्य को अपना स्वीकार कर लिया, उसको अपना आत्मा मान लिया, तो आत्मा तो एक ही तो होगा, अपनी सत्ता तो एक ही होगी। उस एक को जहां अपनत्व दिया और अपना मान लिया तो फिर शेष अपने आप ही पराई कोटि में, भिन्न कोटि में, गे की कोटि में चले गए। इस सब के सब गे, श्रद्धा की ओर से हे और ज्ञान की ओर से गे। विकल्प की कहां रही बात? जब हमें अपने घर का पता लग गया तो अब कलकत्ता के कौन से घरों का विकल्प शेष रह गया? कि अभी तो सबसे पहले तो मैं कलकत्ता के एक एक घर को गिन के ये बोलूंगा ये मेरा नहीं है,
तब अपने घर में घुसूंगा, कि 100 जन्म धारण कर लेगा तब भी नहीं होगा ये काम। अपने घर में प्रवेश कर ले तो सब पराये हो गए, ये जान लिया कि ये मेरा है। अब ये कहने की आवश्यकता नहीं है कि ये सामने वाला पराया है। वे अपने आप गे बनाए नहीं जाते। ये गे बनाना, ये तो ध्येय बनाना है। अब तुझे कहां आवश्यकता रही कि ये मेरा नहीं, ये मेरा नहीं। अगर ऐसा करने लगेगा तो जेल खाने में होगा। क्यों रोजाना सवेरे ही उठकर ये काम, आज ये मोहल्ला देखा, अब दूसरा मोहल्ला, तो लोग समझेंगे कि ये उचक्का है कोई। और क्या समझेंगे कि क्यों खड़ा रहता है हमारे घर के सामने, क्यों आता है रोजाना। तो जिसने अपना घर तलाश कर लिया है और उसी में आराम है, उसी में सारा विश्राम है। चैतन्य तो एक ऐसा आश्रम है, आश्रम संतों का, कि जिसमें आराम ही आराम है, शीतल छाया है, शीतल कुंज है, वाटिका है एक, कि जिसके भीतर गए बाद बाहर निकलने को मन चाहता नहीं चाहता। वरना भगवान सिद्ध अनंत काल कैसे बिताते। अभी भी होता है हमको तो कि क्या करते होंगे ये वहां अकेले, और अनंत काल तक, और कुछ नहीं, शरीर नहीं, इंद्रियां नहीं, कोई पदार्थ नहीं, कुछ नहीं, किसी की सुनना नहीं, किसी को कुछ कहना नहीं। ये करते क्या होंगे, कहते आनंद कैसे आता होगा। क्या विचित्र है बात कहते। अरे ये जो निष्कर्म कर्म है भगवान सिद्ध का, निष्कर्म कर्म है ना, ज्ञान है, केवल ज्ञान। वो क्या जानता है कि मैं निष्कर्म, निष्क्रिय, कृतकृत्य, निष्कर्म निष्क्रिय मन कृतकृत्य चैतन्य हूं। इसमें आनंद आएगा या दुख होगा। और यदि ये स्थिति सदा के लिए हो जाए तो क्या कभी दुख दिखाई देगा, आ सकेगा। हमको कोई ये कह दिया जाए कि तुमको व्यवसाय नहीं करना है, खाना नहीं बनाना है, खाना खाना भी नहीं है, तुम यह सब किए बिना अत्यंत आराम से रहोगे, ऐसा किसी ऋषि ने कह दिया और हमें उसका विश्वास है। तो हमें सुख होगा या दुख होगा। सुख होगा कि सारा छूट गया और आराम एकदम, बिना कुछ किए हुए, हाथ पैर हिलाए बिना आराम ही आराम। तो भगवान सिद्ध तो मैंने वो तो संसार दशा से ही कृतकृत्य थे और हम भी कृतकृत्य हैं। आत्मा में क्या ऐसा बाकी है काम कि जिसको करे और फिर पूर्ण हो, फिर कृतकृत्य हो। कृतकृत्य में ना जिसका सारा काम हो चुका। तो आत्मा तो अनादि से ही कृतकृत्य है। मैंने ऐसा कोई काम नहीं कि जो उसे करना शेष हो। तो पहले कुछ काम किया होगा, ऐसा है ही नहीं। वो तो सदा से ही संपूर्ण है। और ऐसा जो संपूर्ण है उसका अवलंबन लेने वाली, उसमें अपनत्व करने वाली, उसमें अहम करने वाली पर्याय, वो भी कृतकृत्य हो जाती है। उसे कृतकृत्य होना है, शुद्ध होना है अथवा मोक्ष जाना है, ये बात हल्की है, बहुत हल्की है। कि उसे अपने को जानना तो है ना, ये जानना और बाकी है क्या आत्मा में भी। आत्मा जो संपूर्ण ज्ञान में तत्व है, आनंद में तत्व है, उसको आज तक नहीं जाना ठीक है, उसका क्या हुआ कि नहीं जाना होगा। जिसने नहीं जाना वो दुख पाया, लेकिन उसके आनंद में जरा फर्क नहीं आया। तो नहीं जाना तो भी वो तो कृतकृत्य और संपूर्ण, और जाना सम्यक दर्शन आया और उसे हार पहनाता हुआ आया।
उसका अभिवादन करता हुआ आया, उसका सम्मान करता हुआ आया, उसको क्या मिला? वो तो श्रद्धा निहाल हुई, चैतन्य निहाल नहीं हुआ। और मिथ्या दर्शन ने अगर गालियां दी तो उसकी दुर्दशा हुई। चैतन्य तो ज्यों का त्यों रहा, ऐसा का ऐसा। वो चैतन्य, उसका नाम भूतार्थ तत्व है। और उसे जो भूतार्थ मैंने वही है विद्यमान सत्ता, केवल एक, और विश्व में कोई मेरा नहीं है, ऐसा जिसने जाना, तो वो चेतन और शेष सारे के सारे अचेतन। अचेतन अर्थात पराये, पराये अर्थात ज्ञेय। बस ये कहने में आ गया, ये एक बार में फैसला हो गया। अब ज्यादा ज्ञेय की बात नहीं करना है कि ज्ञेय को जानना कि नहीं, कि भाई क्या जानना है। जान तो लिया कि ज्ञेय है, ज्ञेय है मैंने पराया है, मात्र ज्ञेय है मैंने क्या। आत्मा तो ज्ञेय भी है और ध्येय भी है, लेकिन वो तो मात्र ज्ञेय है ना। तो कि ज्ञेय को जानना है या नहीं जानना? अरे पर ज्ञेय में अब तुझे कुछ जानना, तूने ये बोला कि ये ज्ञेय है, इसके बाद ज्ञेय का क्या जानना शेष रहा? ज्ञेय है मैंने पराया है संपूर्ण विश्व, हो तो गया फैसला। अब ज्ञेय की गणना करना, ज्ञेय का विचार करना, विकल्प करना बिल्कुल शेष नहीं रहा। इतना जिसने जाना, उस चैतन्य को, भूतार्थ तत्व को जानकर जो ज्ञान और श्रद्धा उसमें पसर गए, तो उसके लिए आचार्य कहते हैं कि उसने सर्वजन शासन को जाना। अभी 5 बोल की बातें तो हो गई, भूतार्थ अभूतार्थ की भी हो गई। अब भूतार्थ अभूतार्थ मैंने वो जो भूतार्थ कहे जाते थे 5 भाव, मैंने उनकी सत्ता कही जाती थी, तो क्या वे अब कभी भूतार्थ होंगे? वो सदा के लिए अभूतार्थ हो गए। एकमात्र जो चैतन्य है वही भूतार्थ था सदा से और अनंत काल के लिए। लेकिन जिस समय ज्ञान और श्रद्धा ने ये स्वीकार किया, उसकी भूतार्थता, विद्यमानता अर्थात यही हूं मैं, ऐसा स्वीकार किया, तो अन्य सारे के सारे अभूतार्थ अविद्यमान हो गए। श्रद्धा के लिए तो जगत में सत्ता ही नहीं रही। ये तो एक प्रायोगिक पद्धति है, प्रायोगिक। जैन दर्शन प्रायोगिक है, व्यवहार में भी वो ज्यों का त्यों उतरता है। एक जो लक्ष्य वेद करने वाला है, बाण चलाते हैं ना, बाण चलाने वाले, लक्ष्य वेद करने वाले, तो वो एक निशाने पर बाण लगाते। तो क्या होता है कि जैसे परीक्षा हुई उसकी बाण चलाने वाले की, कि तुमको यहाँ ये जो दीवार है, इस दीवार पर ये हम काला बिंदु लगा देते, तुमको इस काले बिंदु पर अपना बाण चलाना है। और दीवार है 100 फुट की, काला बिंदु तो एक इतना सा है, थोड़ा सा, जरा सा, वो ये ललाट की टीकी जितना भी नहीं है, थोड़ा सा है। और परीक्षा के लिए हजारों आदमी वहां पर बैठे। अब उसने देखा, सारा हॉल देखा, सब हॉल देखा, दीवार देखी, और दीवार पर वो काला बिंदु देखा। अब उसने उसकी तैयारी की कि मुझे इसका लक्ष्य भेद करना, यहां बाण चलाना। तो जिस समय वो तैयार हुआ और बाण को कसकर उसने सीधा उस काले बिंदु की ओर किया, तब उसके लिए वो इतना बड़ा हॉल, इतनी बड़ी दीवार, हजारों व्यक्ति, ये है या नहीं है, उससे पूछा जाए कि तुमको इस समय कौन दिखाई दे रहा है, कौन है यहां? यह कोई नहीं है। क्यों कोई है? यदि ऐसा हो तो लक्ष्य चूक जाएगा। ये कौन है कि यहां तो अकेला काला बिंदु है, मुझे और कुछ है ही नहीं, मुझे और कुछ दिखाई नहीं देता, ऐसा नहीं, और कोई है ही नहीं, है तो केवल एक है। तो जिसको लक्ष्य का इतना विश्वास हुआ,
इतना निर्णय हुआ तो कोई है ही नहीं, और एक काला बिंदु है तो उसका बाण कहां जाकर लगेगा? कोई है ही नहीं, केवल काला बिंदु है तो कहां लगेगा? वहीं जाके लगेगा। श्रद्धा ने क्या किया कि है ही नहीं जगत में कोई दूसरा। श्रद्धा का कलेजा बहुत बड़ा होता है, प्यार भी बहुत बड़ा होता है। एक को समर्पण दिया, समर्पण तो एक को होता है ना। हमारे यहाँ तो निश्चय और व्यवहार दोनों ही इतनी उच्च कोटि के हैं कि विश्व में इनका उदाहरण नहीं। हमारा जो निश्चय देवता है वो भी एक, और जो व्यवहार देवता है वो भी एक। ज्यादा हो तो झगड़े पड़ते ही हैं दुनिया में, हम देखते ही हैं रात और दिन कि एक को पूछते हैं तो दूसरा रूठ जाता, नाराज हो जाता, और फिर उसको दूसरे को याद किया तो वो पहले वाला भाग जाता। यहां तो एक ही देव भगवान अनंत परमात्मा, वो केवल एक ही देव है, आप। और इधर जो चैतन्य है वो हमारा त्रिकाल उपास्य देवता केवल एक ही। इसमें आराम है या दुख है? आराम है। इसलिए जिसने उसको भूतार्थ बनाया उसके लिए वे सारे के सारे अभूतार्थ कोटि में चले गए, अर्थात चैतन्य की कोटि में नहीं रहे। मैंने अचेतन की कोटि में, अजीव की कोटि में सम्मिलित होकर वे सब ज्ञेय कक्षा में अपने आप स्वतः स्थापित हो गए। कब स्थापित हुए? कि जब निर्विकल्प संवेदन में चैतन्य का दर्शन किया और वो निर्विकल्प संवेदन ये बोला कि ये मैं हूं, तब उसी क्षण वो व्यवहार जागृत होकर अन्य सारे के सारे पराई कोटि में स्थापित हो गए। अब मैं इनको पराई कोटि में स्थापित करता हूं, ये मेरे ज्ञेय हैं, ये तो तू अनुभूति से च्युत हो गया, आनंद से च्युत हो गया। इतनी बात जिसने जानी, कहते हैं उन पांच भावों से अपने आप को भिन्न जानकर पांच भाव संयुक्त एकमात्र उस परम चैतन्य को, परम भाव को, सर्वोत्कृष्ट जो जगत का सर्वोत्कृष्ट तत्व है, सिद्ध परमात्मा से भी उत्कृष्ट है, क्योंकि सिद्ध परमात्मा की जो शरण है वो हमने अनंत बार ली, लेकिन एक भी भाव नहीं कटा। गए ना, पूजाएं की और सब की, सारा रत्नों की, गुरुदेव तो कहते थे सोने के थाल और रत्नों से, और बहुत पूजा की भगवान की, क्या हुआ? और ये सब करने के बाद थक कर केवल एक उस चैतन्य सत्ता के पास आए तो फिर कोई मन में बात ही नहीं रही कि कहीं चलना है और किसी को देखना है। तो कौन हुआ सर्वोत्कृष्ट? जिसके पास आकर सारी ही अभिलाषाएं तृप्त हो गई, एक भी अभिलाषा बाकी नहीं रही, वो सर्वोत्कृष्ट है। ये जहां जाकर एक भी अभिलाषा पूरी नहीं हुई, उनकी उत्कृष्टता है। इसलिए चैतन्य, मेरा चैतन्य, वो विश्व का सर्वोत्कृष्ट तत्व है। जब ऐसा जानता है तो उसका गौरव होता है, गरिमा होती है, स्वाभिमान पैदा होता है। गुण है वो, स्व का अभिमान, मैंने स्व का अहम, वो गुण है वो अभिमान नहीं जो कांच की चूड़ियों जैसा हो, टूटता फूटता रहता हो। वो अभिमान वो पर अवलंबित होता है। तो ऐसा अभिमान एक बार चैतन्य सत्ता में जागा तो आचार्य कहते हैं, बहुत बड़ी बात कहते हैं, बहुत बड़ी बात कहते हैं। तो उस एक को जिसने जाना, देखा जाना एक ही बात है। श्रद्धा की ओर से तो उसमें अहम किया, उसकी प्रतीति की। ज्ञान की ओर से उसे जाना, अर्थात उसका निर्विकल्प प्रत्यक्ष संवेदन किया और अतीन्द्रिय आनंद का अनुभव हुआ। ये उसका ट्रेडमार्क। आनंद की मुद्रा कहा ना, मुद्रा माने क्या?
छाप होती है कि नहीं? हम कहते हैं ना, हम आत्मा का जब विचार करते हैं तो आनंद बहुत आता है। तो कैसा आनंद आता है क्या वो कहा नहीं जा सकता है। आनंद बहुत आता है कि उसका जो ट्रेडमार्क है वो ऐसा आनंद है कि जिसमें ज्ञान स्वयं में बोलता है कि ऐसा अपूर्व, ऐसा विलक्षण आनंद पहले कभी आया नहीं। अनादिकाल में अनंत पदार्थों के पास गया, उनमें अहम किया, जो कुछ भी किया, लेकिन ऐसा आनंद पहले कभी नहीं आया। ऐसा स्वयं उसकी अनुभूति बोलती है। उसका नाम आनंद है। वो आनंद नहीं, आनंद तो बहुत आता है पर कहा नहीं जाता। कहते हैं धोखा मत दो अपने आप को, चीटिंग मत करो अपने साथ। दूसरों के साथ धोखा तो बहुत, अरे अपने साथ चीटिंग करने वाला किसके साथ धोखा नहीं करेगा? ये अपने साथ चीटिंग करता है, क्योंकि इसको उतावल है सम्यक दर्शन की। इसको चैतन्य की उतावल नहीं है, सम्यक दर्शन की उतावल है। और सम्यक दर्शन उसे कहते हैं कि जिसमें सम्यक दर्शन के लिए जगह ही नहीं है। सम्यक दर्शन के पास स्वयं सम्यक दर्शन के रहने के लिए जगह नहीं है। उस सम्यक दर्शन की पर्याय में तो चैतन्य पसर गया है, सारा ज्ञायक पसर गया है। इसलिए कोना कोना खाली हो गया चैतन्य के लिए, अब कोई गुंजाइश नहीं। सम्यक दर्शन बाहर है, उसका नाम सम्यक दर्शन है। इसका नाम समर्पण की पराकाष्ठा, कि जहां स्वयं अपनी सत्ता का भी विलय होकर और केवल एकमात्र वो उपास्य देवता ही दिखाई देता, और कोई दिखाई नहीं देता। ऐसा उस उपास्य चैतन्य को, उपास्य में उपासना क्या उपासना हुई? अरे केवल मैं हूं यह, ये स्वीकार किया। उसका दर्शन करो, दर्शन करो, मैंने हाथ जोड़ो, दर्शन करो, मैंने उसको थालियां लगाओ उसके लिए। आज तो उसकी पूजाएं बन गई और आठ द्रव्य से पूजा होने लगी उसकी, शुद्ध आत्मा की, आत्मदेव की पूजा। सुना है? सुना क्या करते हैं लोग? तो आत्मदेव की पूजा ऐसे होती है, आठ द्रव्य से। ये आत्मदेव को ऐसे हाथ जोड़े जाते हैं, आत्मदेव को तो यूं हाथ जोड़े जाते हैं। कुछ भी हो जाए, मैंने विवेक ना हो तो वहां कुछ भी हो सकता है, उसका कुछ पता नहीं। वह तो केवल निर्विकल्प अनुभूति में आता है, ये उसकी पूजा है वास्तविक। और जिसने उसको निर्विकल्प संवेदन में साक्षात ही देखा है, हमने आंख बंद करके जो मिश्री खाई है, वो साक्षात है या परोक्ष है? परोक्ष है ना आनंद। उसका जो आनंद है वो प्रत्यक्ष है या परोक्ष है? नहीं नहीं, हम उसको कहें कि क्योंकि तुम्हें मिश्री तो दिखाई दे नहीं रही, इसलिए तुम्हें जो आनंद आ रहा है वो आनंद सच्चा नहीं है, परोक्ष है वो। तो वो क्या बोलता है कि तुम्हारा दिमाग खराब है। कहते मैं साक्षात उसका अनुभव कर रहा हूं और उस आनंद का वेदन, उस आनंद का ज्ञान मुझे हो रहा है, इसलिए प्रत्यक्ष है वो अनुभव में। अब मुझे देखने की कहां आवश्यकता है जब बिना देखे अनुभव में आ रहा है। इस तरह आत्मा केवल उसके स्वरूप का निश्चय करना, पांच को अलग करके, पांच बताए ना, बद्ध स्पष्टादि अन्य अन्य, इन सबको अलग करके जो शेष बचा वो असली आत्मा है, असली चैतन्य। उसका आकार नहीं, प्रकार नहीं, पर्याय नहीं, कुछ नहीं, निराकार। और हम आकार देखने की कोशिश करते हैं कि आत्मा कैसा होगा, तो सबसे पहले आकार देखने की कोशिश करें उसकी। आकार, आकार से अनुभूति नहीं होती। ये तो सम्यक दर्शन की चर्चा है। मिथ्या दर्शन में भी यदि हम बाह्य पदार्थों का आनंद लेना चाहें तो आकारों से नहीं ले सकेंगे। वहां पर भी केवल अन्य विकल्प होकर
और वो जो इंद्रिय आनंद कहलाता है वो भी खत्म हो जाएगा। जैसे एक व्यक्ति है, उसके पास बहुत संपत्ति है, करोड़पति है, पर करोड़पति किस तरह है कि उसके पास सोना है, चांदी है, रत्न है, हीरे जवाहरात हैं, नोट भी हैं, ये सब कुछ है। ये सब मिलाकर वो करोड़पति है। अब वो जब वो हमेशा अपने को करोड़पति मानता है, तो करोड़पति मानता होगा तब पहले तो इनको गिनता होगा, सबको इनको सोचता होगा कि मेरे पास एक हीरा, वो इतने तोल वाला, इतने आकार वाला, वो चौकोर, वो गोल, और ये नोट इतने, उसमें 100 का इतना, 50 का ऐसा, इस तरह सबके आकार प्रकार देखकर फिर वो मानता होगा कि करोड़पति हूं। तो कैसे मानता है? सबको एकदम गौण करके, क्योंकि वे आकार अगर दिखाई देते तो आनंद नहीं आएगा, वो तो गिनने लग गया, इसलिए आनंद नहीं आएगा। तो मिथ्या दर्शन की बात ये तो। जो ज्ञायक दिखाई दिया ऐसा कहा जाता है, तो कौन सा ज्ञायक दिखाई दिया? वो ज्ञायक तो उससे न्यारा पड़ा है ना, पर्याय से, वो तो ध्रुव पड़ा है ना, तो वो ज्ञायक इसमें आया या वो अपनी जगह रहा? वो तो अपनी जगह रहा, लेकिन इस ज्ञान की निर्विकल्प दशा ने, निर्विकल्प पर्याय ने अपना ज्ञायक अलग बनाया है। ये ज्ञायकाकार परिणित हुई है, ये चैतन्यकार परिणित हुई है। ये वो तो अपनी जगह ध्रुव, वो नहीं आता है, वरना इसका निर्माण क्या हुआ इस पर्याय का? वो तो इसमें आएगा नहीं, और ये फिर खाली की खाली रहेगी तो आनंद कैसे आएगा? इसलिए इसने अपना ज्ञायक स्वयं तैयार किया है। एक ज्ञायकाकार स्वयं परिणमित हुई है, यह मैं ज्ञायक, ऐसा बोलती हुई, तब आनंद आता है, तब आनंद का प्रादुर्भाव होता है। पर्याय में होता है नहीं तो सारा का सारा काम पर्याय को करना है। इसलिए स्वरूपाकार ये जो निर्विकल्प परिणाम है उसमें आनंद का वेदन होता है, तब हम उसको कहते हैं कि ज्ञायक का अतीन्द्रिय आनंद अनुभव में आया, ऐसा बोल। तो ऐसा समय हो गया ना समय, मुझे ख्याल नहीं रहता।